यूनिट बायो 9th है हमारे पास, ठीक है, यूनिट नंबर 2 है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि थ्योरी क्या चीज़ है, लॉ क्या चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। व्हेन हाइपोथेसिस इज़ गिवन a repeated exposure to experimentation is not falsifiable, it increases biological confidence in hypothesis। क्या होता है कि जब एक हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो हाइपोथेसिस जो होता है वो ट्रू हो जाता है, हर दफ़ा हर एक्सपेरिमेंट के बाद वो हाइपोथेसिस जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू होते हैं, तो वो हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। यानी फिर उसी इस तरह के वेल स्पॉटेड जो हाइपोथेसिस होते हैं, जो बार बार टेस्ट करने के बाद भी फाल्सिफाइबल नहीं होते हैं, रिजेक्ट नहीं होते हैं, उन हाइपोथेसिस जो है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफन टेस्टेड, जो बार बार टेस्ट किया गया है, नेवर रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, थ्योरी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हाइपोथेसिस जो बार बार जो है वो टेस्ट किया गया है और वो रिजेक्ट नहीं होता है, तो ऐसा हाइपोथेसिस जो है उसको हम थ्योरी बोलते हैं। एक थ्योरी जो है सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, बहुत ज़्यादा ग्रेट मतलब उसमें एविडेंस जो है वो दिए जाते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो हाइपोथेसिस ट्रू हो रहा होता है। तो हर बार ट्रू होने वाला हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट नहीं होता फर्दर, उसमें एक ग्रेट डील होती है एविडेंसेस की, और उसी बेस के ऊपर जो है वो उसे हम थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। अब थ्योरी जो होती है वो उसका और लॉ का डिफरेंस क्या होता है। थ्योरी जो होती है वो एक वेल स्पॉटेड जो है वो हाइपोथेसिस जो है, वेल स्पॉटेड हाइपोथेसिस जो है उसको हम थ्योरी का नाम देते हैं। ऐसा हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट नहीं होता, बार बार टेस्ट करने के बाद भी उसके रिजल्ट्स जो है वो ट्रू होते हैं, ठीक है, तो उसे हमें थ्योरी का नाम दे देते हैं। लेकिन जब उसी थ्योरी की बेस के ऊपर जो है वो फर्दर हाइपोथेसिस, नए हाइपोथेसिस अगर बनाए जाते हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है, फिर उसके ऊपर टेस्ट भी किए जाते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उन थ्योरीज़ जो है उनको एज अ चैलेंज लेते हैं और फिर उसको डिसप्रूव करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह ये जो थ्योरी आई है हम इसे डिसप्रूव करें। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हर बार जो है वो एक्सपेरिमेंट फिर भी ट्रू ही आता है, उसका हाइपोथेसिस जो है उसके रिजल्ट्स फिर भी ट्रू आते हैं, तो क्या होता है कि इस तरह का जो हाइपोथेसिस होता है फिर वो क्या बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि थ्योरी जो होती है उसके ऊपर उसे फर्दर जो है वो टेस्ट किया जा सकता है या फर्दर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, उसको फाल्सिफाइबल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो लॉ होता है उसको वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह होता है। लॉ जो होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाता है जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लॉ जो होता है वो प्रिंसिपल जो होता है, लॉ या प्रिंसिपल हम उसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है एक साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। यानी इसको ये एक ऐसा फैक्ट है, कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का जो यूनिफॉर्म है, जो फर्दर वेरिएबल नहीं है, वो जो है वो रिफ्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें लॉ की तो उसमें हार्डी वेनबर्ग लॉ है, ठीक है, या फिर मेंडल्स लॉ है इनहेरिटेंस का। ये जो है वो इसको हम लॉ के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे एक देखें फ्लो चार्ट डायग्राम्स के थ्रू जो है वो पूरा बायोलॉजिकल मेथड जो है उसे एक्सप्लेन किया गया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस जो होता है उसमें एक आंसर जो है उसको जहन में रखते हुए एक जो है वो सेंस बनाई जाती है, एक मफरूज़ा कायम किया जाता है। फिर डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस जो है उसमें इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ किया जाता है और फिर एक्सपेरिमेंट्स को प्लान किया जाता है। एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उस डाटा जो आता है एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। अगर वो डाटा जो है वो उस हाइपोथेसिस जो है उसको ट्रू जो क्लियर कर रहा है तो फिर उसके फर्दर जो है वो उसको समराइज़ किया जाता है, उस रिजल्ट्स को उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो डिसप्रूव हो जाता है, तो उसको दोबारा से फिर से नए हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं।
लेकिन अगर जो पहले से हाइपोथेसिस बनाया गया है वही हाइपोथेसिस ट्रू हो गया एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो ट्रू हो गया है, तो उससे फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको सेमिनार्स और डिस्कशंस के थ्रू जो है वो सपोर्ट किया जाता है। फिर जो है क्या होता है, फर्दर उसकी टेस्टिंग होती है, बार बार टेस्ट करने के बाद जो है वो अगर हाइपोथेसिस फिर भी ट्रू हो तो वो एक थ्योरी बन जाता है, ठीक है। अगर थ्योरी की भी फर्दर टेस्टिंग की जाए, हर बार वो जो थ्योरी है वो एक कांस्टेंट रिजल्ट दे रही हो, तो वो थ्योरी जो है वो एक लॉ या प्रिंसिपल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है।